गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ शेख। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएजीआर की। सीएजीआर मींस कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न या फिर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अभी सीएजीआर होता क्या है और इसको कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है। सीएजीआर वो होता है जिसकी मदद से हम हमारा जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सीएजीआर को हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं और लास्ट में हम निफ्टी का सीएजीआर कैलकुलेट करेंगे फॉर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने एबीसी कंपनी का शेयर 100 रुपीज के ऊपर बाय किया और उसको जो है होल्ड किया एक साल के लिए और नेक्स्ट ईयर उसका जो प्राइस है वो 120 रुपीज हो चुका। तो एक साल के अंदर आपको इस एबीसी स्टॉक के ऊपर जो है 20 रुपीज का रिटर्न मिला। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको 20% का रिटर्न एक साल में इस स्टॉक ने दिया। अब अगर आप वो इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रखते हो और कंटिन्यू रखने के बाद में उसके अगले साल में यहाँ पर अगर ये 145 रुपीज का हो जाता है तो आपका जो टोटल रिटर्न है वो यहाँ पर 45 रुपीज का हो चुका है। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको अगेन 20% का रिटर्न देखने को मिला। अगर आप इसको इनिशियल वैल्यू के कंपैरिजन में देखोगे तो यहाँ पर आपका जो परसेंटेज रिटर्न है वो 45% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो वो इस तरीके से कैलकुलेट नहीं होगा। ये प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट ईयर अगर मान लेते हैं कि इसका जो प्राइस है वो 130 रुपीज हो चुका है, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 15 रुपीज का यहाँ पर आपको जो है वो लॉस हुआ। 15 रुपीज प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट -10% होगा, मतलब कि पिछले साल के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको जो है 10% का जो है लॉस देखने को मिला। तो अब अगर हम यहाँ पर तीनों को एवरेज करेंगे तो तीनों को एवरेज करने के बाद में जो कैलकुलेशन आपके सामने आएगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा। फर्स्ट ईयर में 20%, सेकंड ईयर में 20% और लास्ट ईयर में जो है वो -10%। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो 30 रुपीज का या फिर 30% का प्रॉफिट हुआ। अगर आप इसको डिवाइड करोगे 3 ईयर से, क्योंकि आपने इसको 3 साल के लिए होल्ड किया, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 10%। मींस यहाँ पर जो एबीसी कंपनी का सीएजीआर है वो 10% का हमारे सामने निकल करके आया। तो सीएजीआर का फॉर्मूला यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि आपको यहाँ पर फाइनल वैल्यू डालना होता है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, और उसके बाद में आप जितने टाइम पीरियड के लिए स्टॉक को होल्ड करते हो वो आपको यहाँ पर की जगह पे डालना होता है। तो हमारी यहाँ पर जो फाइनल वैल्यू थी वो 130 रुपीज थी और जो बिगिनिंग हमने किए थे वो था 100 रुपीज का, और इसको हमने होल्ड किया था 3 साल के लिए। तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन निकल करके आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेट 10% का। तो इस तरीके से सीएजीआर यहाँ पर जो कैलकुलेट किया जाता है। तो चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं कि निफ्टी का सीएजीआर कितना है। तो सीएजीआर कैलकुलेटर जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, सिर्फ आपको यहाँ पर सर्च करना है। तो यहाँ पर सर्च करने के बाद में मैंने सीएजीआर कैलकुलेटर ओपन किया है। तो यहाँ पर हम इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू डालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी का सीएजीआर कैलकुलेट करेंगे। तो निफ्टी का सीएजीआर कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर निफ्टी का चार्ट ओपन किया, एंजल वन प्लेटफॉर्म को यूज किया हमने यहाँ पे, और मंथली चार्ट यहाँ पर ओपन किया गया है। तो अभी हमारा जो ईयर चल रहा है वो है 2023। तो हम यहाँ पर 2023 और 2003 का कैलकुलेशन लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद में यहाँ पर आप देखिए 1 अप्रैल 2023 का जो ओपनिंग प्राइस है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर ओपनिंग प्राइस है और यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है। तो ओपनिंग प्राइस यहाँ पर आप देखिए कितना है, 977 है, और हम अप्रैल जो मार्च एंड है उसका क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 मार्च 2023, मतलब ये जो कैंडल है ये मार्च एंडिंग का कैंडल है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 17,350 के अराउंड में। चलिए अब हम इन वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। तो इनिशियल वैल्यू था 977 और जो फाइनल वैल्यू था वो 17,350, और हमने ये जो डाटा देखे ये 20 ईयर्स का देखे। तो यहाँ पर हम 20 पुट अप कर देंगे और सिंपली इसको हम कैलकुलेट पर क्लिक कर देंगे। कैलकुलेट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देखिए कि निफ्टी का जो 20 ईयर्स का सीएजीआर है वो है 15.47%। इसका मतलब ये है कि निफ्टी ने पिछले 20 साल के अंदर 15.47% के रिटर्न दिए हैं। कुछ सालों में ये रिटर्न नेगेटिव भी रहे होंगे, कुछ सालों में ये रिटर्न जो काफी ज्यादा भी रहे होंगे। तो ये ऑन एन एवरेज रिटर्न होता है जो हम सीएजीआर से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि सीएजीआर का यूज क्या होता है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप वहां पर सीएजीआर कैलकुलेट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पर आप म्यूचुअल फंड का जो आपका रिटर्न है वो कैलकुलेट कर सकते हो। नंबर 2, सीएजीआर की मदद से आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी कर सकते हो। तो ये थी सीएजीआर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके साथ में शेयर की। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। सीएजीआर का यूज बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपको चाहिए कि आप स्टॉक एसआईपी में इन्वेस्ट करें। स्टॉक एसआईपी स्टार्ट करने के लिए सिंपली एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। होम पेज पर आपको यहाँ पर जो है स्टॉक एसआईपी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो सिंपली आप स्टॉक एसआईपी पर क्लिक कीजिए। स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करने के बाद में लोअर साइड पे क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप स्टॉक का नाम डालिए। स्टॉक का नाम डालने के बाद में स्टॉक एनएसी सेलेक्ट कीजिए। अब आप यहाँ पर क्वांटिटी वाइज और अमाउंट वाइज दोनों तरीकों से स्टॉक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपली आप यहाँ पर या तो क्वांटिटी डालिए या फिर अमाउंट डालिए। यहाँ पर आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कीजिए कि आपको मंथली करना है या फिर वीकली करना है। यहाँ पर डेट को सेलेक्ट कर लीजिए और लोअर साइड पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके अपनी एसआईपी को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए स्टॉक एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।